हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अभी साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। पहली चीज़ तो देखो, ये पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत डर की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को रिजर्व करके बैठे हैं, बांध कर बैठे हैं, ओपन अप भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, इनका दिल भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिख रहा है, मिसिंग एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, पेन भी हो रहा है इनको आपसे बात नहीं करके, या अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनको अगर इग्नोर कर रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, रीच आउट नहीं कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली इस पर्सन को इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये महाजिद्दी इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्टबन है, बहुत ज़िद्दी इंसान है। मतलब कुछ भी हो जाए, अभी वो पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, खुद को खोलना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात देखो, इनके अंदर ना मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, इनसिक्योर भी हो रहे हैं ये आपको लेकर, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर स्टक दिख रहे हैं, अपनी जगह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ओपन अप इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आपको हर्ट किया है, या कुछ ऐसी बातें इस पर्सन ने आपको बोल दी है जिस वजह से कहीं ना कहीं ये आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पा रहे हैं, या ये बोलने लायक खुद को समझ नहीं रहे हैं। बोले भी तो क्या बोले, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर। हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपके साथ गेम खेल रहे थे, दो सिचुएशन को, दो रिलेशनशिप को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी करियर और आपके बीच में ये बैलेंस नहीं बिठा पाए। मतलब कि कहीं ना कहीं इनको लगा कि हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा पास्ट में लगा कि वो ना इस रिलेशनशिप के वजह से, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी है, जिसकी टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या इनके जीवन में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर ये पर्सन काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या काम पर ये ध्यान दे रहे हैं तो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान देते हैं तो काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सोचा है, बहुत कुछ सोचा है कि चीज़ों को बैलेंस करके चले, चीज़ों को ठीक करके चले, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन नहीं कर पाए। और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से बहुत इनफ कोशिशें की है, बहुत इनफ ट्राई किया है कि ये सब चीज़ें ठीक करके चले, जहाँ पर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दो सिचुएशन को ठीक करके चले। बट
ये ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। ये इन्होंने, मुझे लगता है कि अपने जॉब के लिए, अपने करियर के परेशानी की वजह से हो सकता है कि इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे यही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कोई नई जॉब लगी हो और उसके बाद से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए, उसके बाद से ये पर्सन ने आपको टाइम देना कम कर दिया। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि पैसे एक तरफ और आप एक तरफ रहे हो, और दोनों के बीच में जो एक हेल्दी बैलेंस होनी चाहिए थी, वो चीज़ ये पर्सन बेसिकली नहीं कर पाए। टॉरस, फर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे डर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन इस वक्त आपसे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके तरफ आएंगे, आपसे बात करने की अगर कोशिश करेंगे, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है, तो आप उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो, या आप उनसे बहुत गुस्से से, बहुत रूडली आप उनसे बात करने वाले हो। मे बी आप ऐसे सवाल उनसे करोगे जिसका जवाब इस पर्सन के पास नहीं है, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं या नहीं भी है। तो इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपके सवालों से भी डर रहे हैं, जिस वजह से ये आपको फेस करने से बच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनके पास आपके सवालों के क्लियर जवाब नहीं है। और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लियर जवाब दे, आपको क्लैरिटी दे, आपको हर एक चीज़ का हिसाब दे, हर एक चीज़ को क्लियर करके ये पर्सन बोले। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की क्लैरिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मतलब इस पर्सन ने हमेशा ही अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर तो किया, लेकिन आपसे सही तरीके से डिस्कस नहीं किया। अपनी प्लानिंग्स, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको नहीं बताई कि ये प्रॉब्लम है तो हम इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी बात, अपनी दिल की चीज़ें ये अपने अंदर ही रखते रहे हैं और आपको ये क्लैरिटी किसी भी तरह से नहीं देते हैं। यहाँ पर है लीब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। देखो अगेन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं और इनको पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, या आपको कोई मिल गया है या मिल गई है। जेलस फील कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं। इनको बहुत बुरा फील हो रहा है जब ये ऐसी बातें सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपको किसी और के साथ। इनका दिल भी टूट रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से अब आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ये दिखा आपको कुछ भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, वो राइट टाइम नहीं है, या वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स इंटरवीन करे, ठीक है, यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में? मुझे लगता है कि अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबाते हैं। मे बी इनके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं थ्रोट चक्रा में, रूट चक्रा में और क्राउन चक्रा में। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। What else? माइंड।
दिमाग में तो खैर इनकी बहुत सी चीज़ें चल रही है, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको लेकर दिमाग में ना उथल पुथल चल रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअसली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहे हो, हार्मनी के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, या ये अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। नोथिंगनेस, इनको कुछ समझ में ही एक्चुअली नहीं आ रहा है, इतना ये ओवर थिंक कर रहे हैं, या ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में इतनी वर्स्ट हो गई है, या इतनी बुरी इस पर्सन ने की है, जिस वजह से ये कुछ सोच भी नहीं पा रहे, इनको कोई लाइट नहीं मिल रही है, इनको कोई उजाला नहीं मिल रहा है कि कैसे वो चीज़ों को ठीक करें या बैलेंस करें। ये बैलेंस इनसे नहीं होता है, ये बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर्सन को प्रॉब्लम आती है। टोटलिटी, चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन, टोटल होना चाहते हैं, आपके बिना अधूरापन फील हो रहा है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर ना, बदलाव दिखाई दे रहा है, उनके मन में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले ये अपने करियर, अपने काम, अपनी ज़िंदगी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अभी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका ध्यान जो है काम से हटकर अभी मुझे आपके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अबंडेंस, चाहते हैं वो इस कनेक्शन में अबंडेंस, सारी खुशियाँ वो चाहते हैं, चीज़ों को, सब चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एंड इनको हीलिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इनको पता है कि आप उनको हील कर सकते हो, उनके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी नेगेटिविटी है, अगर इनकी आपसे एक बारी बात हो जाएगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनको पता है। सॉरो, अकेले बैठकर सोचते रहते हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, अपने आप को जानबूझकर रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो खुद को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। काफ़ी इमेच्योर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसा भी मुझे लगता है कि खुद को मैच्योर दिखाते हैं पर इतने मैच्योर ये पर्सन है नहीं। बट एनीवेज मुझे यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई दिख रही है, चेंज की एनर्जी निकल कर आई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, ये कितनी ही कोशिश करेंगे खुद को रोकने की, बट नहीं रोक पाएंगे, ये अपने दिमाग की और नहीं सुन पाएंगे। मुझे लगता है कि ये अब अपने इमोशंस की, अपनी दिल की, अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन होगी, मतलब यूनियन आप दोनों के बीच में होगा। अभी जो सिचुएशन, हालात है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये पर्सन आपके बारे में बात करते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो हो सकता है कि ये चीज़ पहले आपके पार्टनर ने आपको बोली है और अभी वो रो रहे हैं इसी वजह से। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, यहाँ पर आया था यूनिवर्स का कार्ड, ये चाहते हैं कि यूनिवर्स इंटरवीन करे, ये खुद प्रे कर रहे हैं कि सब चीज़ें यूनिवर्स ठीक करे, भगवान ठीक करे, जिसके ऊपर भी बिलीव करते हैं आपके पार्टनर। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं अपने दोस्तों से। आई डो नॉट मिस यू, ये आपको शो ज़रूर कर रहे हैं कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि इन्होंने अपनी एनर्जी को रिजर्व करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। आई एम इन डीपली लव विथ यू, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपके भूलने की बहुत कोशिश की बट ये भूल नहीं पाए आपको। आई थिंक यू आर लाइंग,
तो इनको लगता है कि आप इनको झूठ बोल रहे हो। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये इस वजह से डिप्रेस्ड भी है, आप दोनों के सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है उस वजह से। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। तो मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन को लग भी रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ गया है, या फिर उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है और इनको बिल्कुल भी ये चीज़ मंजूर नहीं है कि आपको ये किसी और के साथ सोचे भी, इमेजिन भी करे। ओके, सो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी और उनकी तरफ से मैसेजेस। आई बिलीव आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर अब रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।